नंदीग्राम में लोकतंत्र लहरा रहा है, कांटे की टक्कर है, सख्त मुकाबला है, जीत जाने की होड़ लगी है, एक एक वोट की लड़ाई है, लेकिन चुनाव पर्व में मतदाताओं की भागीदारी देखते ही बन रही है। नंदीग्राम पूरे जोश से जमहूरियत के इस जश्न में शरीक हो रहा है। सुबह के 9 बज रहे हैं, लगभग 2 घंटे का वक्त हो चुका है वोटिंग का। ये पीक आवर होता है बंगाल में वोटिंग का, और इस पीक आवर में अब तक कोई बड़ी घटना, बड़ी हिंसा की घटना की खबर नहीं है। यहाँ पर भी मैं दिखा रहा हूँ, बड़ी शांति से लोग यहाँ पर वोट दे रहे हैं। सुरक्षा के इंतजाम पर्याप्त किए गए हैं। बूथ के भीतर जो है सीआरपीएफ सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया गया है और सड़कों पर पुलिस को तैनात किया गया है। बूथ के भीतर जो राज्य पुलिस है वो नहीं है, बूथ के भीतर सिर्फ सेंट्रल फोर्सेस है। सेंट्रल फोर्सेस लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह कर रही है, कहां खड़ा होना है, भीतर में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, वो देख रही है। नंदीग्राम की तरफ देश देख रहा है, क्योंकि बंगाल चुनाव का सबसे रोमांचक रण यही हो रहा है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच हाई प्रोफाइल जंग की इबारत लिखी जा रही है। नंदीग्राम की जनता जनादेश तय कर रही है, लेकिन उससे पहले जीत हार की बेचैनी यहाँ साफ साफ देखी जा सकती है। शुभेंदु अधिकारी सुबह सुबह बाइक से दौरे पर निकले, पहले आकर मतदान किया और फिर अपनी जीत का ऐलान भी। देखिए, जीत मेरा तो नहीं, बीजेपी पार्टी का होगा, विकास का होगा, नरेंद्र मोदी जी का होगा। ये परिवर्तन का लहर पूरा बंगाल में चल रहा है। बंगाल के लोग असली परिवर्तन के लिए और डबल इंजन सरकार के लिए वेट कर रहा है। ममता बनर्जी का गवर्नमेंट बेरोजगारी इतना किया, युवा ने पूरा के पूरा इसके खिलाफ वोटिंग कर रहा है। नंदीग्राम में एक एक वोट की मारामारी है। नंदीग्राम के संग्राम की तलखी यहाँ खुलकर दिख रही है। बीजेपी ने कम से कम 11 बूथों पर धांधली की शिकायत चुनाव आयोग में दर्ज करवाई। नंदीग्राम के बथुआबाड़ा गांव में एक बीजेपी कार्यकर्ता ने खुदकुशी कर ली। बीजेपी का आरोप है कि उसने टीएमसी की धमकी से डरकर अपनी जान दे दी। बूथ पर कब्जे की शिकायत टीएमसी की तरफ से भी की गई। दोपहर तक शुभेंदु के काफिले पर हमले की खबर भी आई। हालांकि शुभेंदु की गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इन सब के बीच, हंगामे और बवाल के बीच, अच्छी खबर ये रही कि नंदीग्राम दिल से मतदान कर रहा है। नंदीग्राम से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। आइए सीधे पश्चिम बंगाल के उलुबेरिया में लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं। तस्करी उद्योग, माफिया उद्योग, दीदी ने गरीब से सेहत और नौजवान से उनका भविष्य छीन लिया। भाई और बहनों, जैसे जैसे 2 मई का दिन करीब आ रहा है, दीदी की बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है। दीदी कभी मुझे बाहरी कहती है तो कभी टूरिस्ट कहती है। उनका गुस्सा देखकर मैं कभी कभी सोच में पड़ जाता हूं। जिस बंगाल की पवित्र धरती ने जय हिंद का नारा दिया, जिस बंगाल ने वंदे मातरम का उद्घोष किया, उस पवित्र धरती पर दीदी की इतनी संकीर्ण सोच। दीदी, ये किसके प्रभाव में बोल रही हैं आप? घुसपैठिए तो आपको अपने लगते हैं, लेकिन भारत मां की संतानों को आप टूरिस्ट कहती है। आपकी इन बातों को पूरा देश सुन रहा है। भाई और बहनों, बीजेपी वो पार्टी है जो बंगाल के सपूत मां भारती के लाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों और संकल्पों से जुड़ी हुई है। जिस तिरंगे के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया, बीजेपी उस तिरंगे को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी शान से फहरा रही है। हम तिरंगे की आन बान शान के लिए
मर मिटने वाले लोग हैं। ये बाहरी बाहरी बोलकर देश के लोगों में भेद करना बंद करिए दीदी, बंद करिए। ये बाहरी बाहरी बोलकर संविधान का अपमान करना बंद करिए दीदी। भाइयों और बहनों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ममता दीदी इस चुनाव में अपने 10 साल के शासन का हिसाब दे रही है क्या? मैं जरा आपसे पूछता हूं, वो अपने 10 साल के काम का हिसाब दे रही है क्या? आप जरा बताइए, ये 10 साल के अपने काम का हिसाब दे रही है क्या? दे रही है क्या? पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पाई पाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं दे रही है। सच्चाई ये है कि उनके पास हिसाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। दीदी, ओ दीदी, उलूबेड़िया के, हावड़ा के ये लोग आपसे जानना चाहते हैं, अम्फान राहत के पैसे कहां गए? नंदीग्राम में लगातार आज तक के संवाददाता इंद्रजीत कुंडू ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। थोड़ी देर पहले नंदीग्राम में माहौल क्या है ये बता रहे हैं सीधे नंदीग्राम से हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू। पोलराइजेशन की हम बात कर जिस पोलराइजेशन की हम बात कर रहे थे, जिस ध्रुवीकरण की आप बात कर रहे थे, उसका असर ग्राउंड पे किस तरह से दिख रहा है इस चुनाव में, वो आपको दिखाएंगे। मेरी बाएं तरफ है मुस्लिम आबादी, मुस्लिम जनसंख्या, और मेरे दाएं तरफ है हिंदू आबादी, और दोनों ही पार्टी लाइंस में बट चुकी है। यहाँ पे जो बीजेपी के समर्थक है वो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम आबादी है वो बाहरी है, वो इस बूथ में आके वोट देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हटाना चाहिए। जब हम मुस्लिम आबादी से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं बीजेपी वाले बाहर से गुंडा लाए हैं और ये जो पोलिंग बूथ है यहाँ पे वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। और ये है, देखिए, पोलिंग बूथ बीच में है, बीचों बीच। यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स है, यहाँ पे सेंट्रल फोर्स है, यहाँ पे पुलिस है, और किस तरह से बैरिकेड बना दिया गया है। आप देखिए पोलिंग बूथ के अंदर इस वक्त पोलिंग स्टेशन में, क्योंकि अंदर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और इसी तरह का सिचुएशन है। और दोनों ही तरफ देखिए किस तरह से लोगों का जमावड़ा बढ़ रहा है। ये देखिए किस तरह से ये जो आबादी है वो लोग उनके पास आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस किसी ना किसी तरह से उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप यही चल रही है। देख रहे थे ममता बनर्जी जब अंदर है वो फोन पे बात करने की कोशिश कर रही थी, इलेक्शन कमीशन को इत्तला करने की कोशिश हो रही है। ये देखिए रैपिड एक्शन फोर्स का टीम जो है वो बढ़ रही है। दोनों ही जो समूह है उनको रोकने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जो टेम्परेचर है, जो लोगों में जो आक्रोश है वो काफी ज्यादा दिख रहा है। और जैसे यहाँ पे ममता बनर्जी का काफिला आया तो दोनों ही तरफ का गुस्सा यहाँ पे उभर पड़ा है और इसी को कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स और जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स वो करने की कोशिश कर रही है। और अंदर फिर एक बार चलते हैं, अंदर अभी भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, अंदर भी हलचल हो रही है, वहां पे ऑफिशियल्स हैं, लेकिन जो सिचुएशन है इस वक्त, जो स्थिति बनी हुई है वो काफी नाजुक बनी हुई है यहाँ पे। क्या ममता ने बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता के लिए तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी है? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि ये चिट्ठी बता रही है कि ममता हार रही हैं। उधर कांग्रेस भी ममता की अपील पर खुलकर साथ देने से बच रही है। बंगाल का रण जब पूरे चरम पर है तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक चिट्ठी के अपने अपने मायने तलाशे जा रहे हैं। एनडीए के बाहर जो भी दल हैं, उनमें से अधिकतर पार्टियों के नेताओं से ममता ने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। चिट्ठी का आधार दिल्ली में एलजी को अधिक शक्तियां देने के फैसले से शुरू होता है और फिर उस चिट्ठी में गैर बीजेपी राज्यों में केंद्र की दखल, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, राज्यों को फंड ट्रांसफर में नाइंसाफी, दल बदल के लिए उकसाने
और लापरवाही से निजीकरण जैसे आरोपों को गिनाया गया है। लेकिन जब ममता ने लोकतंत्र और संविधान बचाने के नाम पर बड़े विपक्षी नेताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को इसमें ममता को हार का डर दिखा है। यह चुनाव में स्पष्ट संकेत दे रहा है। एक अंग्रेजी में कहते हैं सेव अवर सोल्स, SOS, या सेव अवर शिप, यानी हमारा जहाज डूब रहा है, उसको बचाने के लिए आओ। सेव अवर सोल्स का मतलब है हमें बचाने के लिए आओ। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि ममता जी ने यह मान लिया है कि बंगाल में उनकी नाव डूब रही है, वह मुसीबत में है, और एक तरफा फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बंगाल की जनता ने तय कर लिया है। इसलिए यह जो संदेश दिया उन्होंने, ये जो चिट्ठी लिखी, ये है तो उनका पार्टी का आंतरिक मामला, लेकिन ये SOS है। ममता की ये चिट्ठी बंगाल में टीएमसी के खिलाफ लड़ रही कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, CPI ML के नेता दीपांकर भट्टाचार्य तक को गई है। चिट्ठी में कही गई बातों से कांग्रेस इत्तेफाक तो रखती है, लेकिन टाइमिंग पर पार्टी ने सवाल उठाया है। देखिए, जो चिट्ठी का टाइमिंग है वो वाकई में ही दिलचस्प है और प्रश्न भी खड़े करता है, पर जो चिट्ठी में लिखा गया है वो सत्य है और वो कोई आज राज का खुलासा नहीं किया ममता बनर्जी ने। ये बात कांग्रेस पार्टी सन 2014 से, जब से सत्ता के लगाम संभाली भाजपा ने, भाजपा का एक लक्ष्य है लोकतंत्र मुक्त भारत। हालांकि अब ममता की चिट्ठी पर विपक्ष के तमाम दलों की ओर से भी एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महोदय ने सभी विरोधी पक्ष के अध्यक्ष को, नेताओं को पत्र द्वारा समर्थन मांगने का काम किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन उन्हें है। स्वयं पवार साहब 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक पश्चिम बंगाल के दौरे में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने वाले थे। बीमारी के कारण उनका दौरा स्थगित हुआ है। अगर स्वास्थ्य ठीक हुआ तो अंतिम चरण में दौरा लग सकता है और हमारा पूरा समर्थन ममता दीदी के साथ है। आज सारा देश जिन चीजों से जूझ रहा है, जिन मुद्दों से परेशान हो रहा है, जिन मुद्दों को हमें एड्रेस करना चाहिए मिल करके, इकट्ठा होकर के, उन मुद्दों को उन्होंने उठाने का काम किया है और सबका आह्वान किया है और कहा है इन अ वे कि इस देश में जो लोकतंत्र है, जो व्यवस्था है, जो इसके इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने कई इंस्टीट्यूशंस का नाम लेके कमिट किया है, उन सबको बचाने की, उनको सुरक्षित रखने की, उनको लोकतंत्र की जो नीतियां हैं, जो लोकतंत्र की भावना है, उससे जोड़ करके काम करने की जरूरत है, ना कि जो सरकार है उसके अधीन होकर काम करने की। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अहम है, उसको स्वस्थ और मजबूत डेमोक्रेसी बनाने के लिए बहुत जरूरी है। मुझे विश्वास है कि सब लोग इस पर ध्यान देंगे और निश्चित रूप से मिलकर काम करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की ये पहली बड़ी गुहार है। कोलकाता से पौलमी साहा के साथ दिल्ली से मौसमी सिंह, आज तक।